नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को एक दिन के दौरे के लिए बिहार के बेतिया जाएंगे। बेतिया की सोगोली में जनसभा को करेंगे संबोधित। साथ ही बिहार में केंद्र की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा। जांच एजेंसी ने उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम केजरीवाल को ईडी का यह चौथा समन भेजा गया। विपक्षी गठबंधन ने इंडी की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया चेयरपर्सन। मल्लिकार्जुन खड़गे बने अध्यक्ष। ममता बनर्जी से बात करने के बाद नाम का ऐलान संभव। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत दोनों दलों के बीच बैठक में इस फॉर्मूले पर मुहर लगी। दिल्ली में उत्तर भारत के कई जिलों में छाया घना कोहरा। 19 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यूपी के 34 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली हावड़ा रूट का करीब 102 इस रूट की 102 ट्रेनें 10 घंटे लेट रहीं। कई दिन के लिए स्कूल कॉलेज भी बंद हुए। विपक्षी इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया है। कांग्रेस से ही बने कोई भी संयोजक, मुझे नहीं है कोई भी रुचि। हरियाणा सरकार ने श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी की तैयारी की। इस दिन ड्राई डे रखा जाएगा। शराब की दुकानें पूरे दिन के लिए बंद रहेंगी। 22 जनवरी के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ अन्य हिंदू संगठनों ने सरकार को चिट्ठी भेजी है। देश के कई भाजपा शासित राज्यों में ड्राई डे और छुट्टी का ऐलान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचे करनाल। वसंत विहार वार्ड नंबर 1 स्थित रामचरित मानस स्कूल में लोगों के साथ जनसंवाद कर सुनी उनकी समस्याएं व जरीफाबाद में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पलवल में आईटीआई के फर्जी दस्तावेज के आधार पर 11 वर्षों से दक्षिण दिल्ली बिजली प्रसारण निगम में नौकरी करते मिले 2 सहायक लाइनमैन को निलंबित किया गया है। पुलिस ने दोनों सहायक लाइनमैनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही। हाल यह है कि अब पाला भी जमने लगा है। वहीं रात का तापमान सभी 22 जिलों में 6 डिग्री से नीचे पहुंचा है। हिसार के बाल समद में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री कम है। हिसार में मिराज सिनेमा के संचालक से 2 बदमाशों ने चिट्ठी फेंककर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। दोनों बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। आपको बता दें, गालियां निकालते हुए मॉल में एक चिट्ठी भी फेंकी। हरियाणा में एक युवक का संदिग्ध 100 मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। मौत की असली वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लुधियाना में शहर के स्कूल और कॉलेजों में लोहड़ी अत्यंत उत्साह, उमंग और धूमधाम से मनाई गई है। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई हैं। पंजाबी गीतों पर गिद्धा भांगड़ा प्रस्तुत कर लोहड़ी सेलिब्रेशन किया गया है। फरीदाबाद में थाने में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या की कोशिश। सारण थाने में मचा हड़कंप। लड़की के अपहरण के मामले में लड़की और लड़के को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही थी, तभी इन दोनों ने बाथरूम में रखे जाने वाला जहरीला पदार्थ खाया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे थे, इनका एक केस दर्ज हो रखा था जिसके अंदर दोनों को रिकवर करके लाए थे। तो सारण थाने में जैसे पूछताछ चल रही थी, तो उस दौरान मतलब जो बच्ची थी तो वॉशरूम जाने के लिए उसने आग्रह किया। तो उस दौरान जो हम साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं अपने टॉयलेट्स में। जम्मू कश्मीर में हत्या कर भागे 2 आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के पास भारत होटल पहुंची।
लुधियाना की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन का मुद्दा उठा। कांग्रेस पदाधिकारियों और वर्करों ने गठबंधन का विरोध किया है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सारे चुनाव अकेले ही लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। चंडीगढ़ में सर्दी का सितम जारी है। अगले 3-4 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नजर नहीं आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार धूप निकलने का अनुमान जताया गया है। अगले 4 दिन तक शहर में शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के थाना भिलाई में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई है। आपको बता दें, पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर भूतपूर्व सैनिकों से 12 लाख की ठगी की गई है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। सर बताएंगे 420 का आरोपी पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? प्रार्थी रिवारम निवासी भिलाई 3 के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ये और इनके साथी हैं, करीब 4 हैं साथी, जो उनके द्वारा एक व्यक्ति है विष्णु सोरेन नाम का, जो कि निवासी रायपुर का है। वो व्यक्ति अपने आप को गोपनीय विभाग का होना बताकर इनको पुलिस की नौकरी लगा देगा कर कहते हुए, इनको धोखाधड़ी देते हुए इनसे अलग अलग किस्तों में करीब 12 लाख रुपए इन लोगों से ले लिया है। इसके संबंध में इन्होंने जब नौकरी लगी और पैसे वापस किए तो टाल मटोल करता रहा और फरार हो गया है। इस सूचना पर पुलिस ने धारा 420-34 के तहत एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज बलौदाबाजार के जिला मुख्यालय में हुई चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले एक चोर गिरोह का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। बलौदाबाजार के एक घर में करीब 45 लाख रुपए की चोरी हुई थी। माफ कीजिएगा, 4,50,000 रुपए की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कुछ आरोपी अभी उनकी पतासाजी भी की जा रही है, कुछ बाहर भी हैं, कुछ लोगों से और पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में और कुछ संभावना हमको दिखाई दे रही है इस केस में। जैसे उनके घर से जो लैपटॉप था, कुछ सामान तो अभी हमको रिकवर हुआ है, कुछ इनके साथी बाहर हैं, उनसे और पूछताछ की जा रही है, जो आने वाले समय में हम इसका और आगे विवेचना के बाद बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने 7 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया है। आपको बता दें, बरामद सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 5 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। राजनांदगांव के वसंतपुर थाना क्षेत्र में चौपाटी मोड़ पर वाहनों की हुई चेकिंग, ट्रैफिक निरीक्षक और जवानों के साथ मारपीट करने का मामला भी सामने आया है। आरोपियों ने एक जवान की वर्दी फाड़ी है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में नितेश टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। दुबई में खरीदी प्रॉपर्टी विदेशी कंपनियों में शेयर होल्डर 2.5 करोड़ का हिसाब मिला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की व्यावसायिक नगरी गीदम 17 जनवरी को अयोध्या धाम की तर्ज पर सजेगी। इसमें एक झांकी भी निकाली जाएगी, जिसमें प्रभु श्री राम के लंका से अयोध्या लौटने के दृश्य को झांकी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। पखांजूर में भाजपा जिलाध्यक्ष और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष असीम राय हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुई इस हत्याकांड में शामिल कुल 12 में से 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। असीम राय की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य शूटर अभी फरार है। मध्य प्रदेश में तीर्थ यात्री बस और ट्रक में आमने सामने हुई टक्कर। बस में सवार 10 यात्री घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 3 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। राम मंदिर के लिए भगवान राम की पादुका अयोध्या पहुंचने से पहले महाकाल मंदिर में पूजन के लिए पहुंची। पूजन अर्चन होने के बाद जहां राम की पादुका लेकर भरत पहुंचे, वहां से होते हुए यह चरण पादुका 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इन्हें भी भगवान राम की मूर्ति के साथ विराजित किया जाएगा। भोपाल में कुत्तों के हमले में मारे गए बच्चे का शव पुलिस ने शमशान से निकलवाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे शरीर पर कुत्तों के दांत और नाखूनों के निशान पाए गए। भोपाल के रविंद्र भवन में जुडिशियल ऑफिसर्स की 10वीं कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ के अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ 27 अगस्त 1998 में अस्तित्व में आया था। कांग्रेस की थीम लुकिंग अहेड है।
ग्वालियर में तेज रफ्तार ऑटो ने 2 लोगों की जान ली है। महिला यात्री को स्टेशन छोड़ने जा रहे ऑटो में तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी। हादसे में ऑटो चालक व उसमें सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इंदौर पुलिस ने सेकेंड हैंड कारों की डील करने वाली एक कंपनी के खिलाफ किया केस दर्ज। सीईओ शिकायत पर मैनेजर के खिलाफ गबन का केस हुआ दर्ज। मैनेजर पर अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर कंपनी के यार्ड से धीरे धीरे 29 कारें गायब करने का आरोप है। जयपुर में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर में ये कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मंदिरों में विशेष आयोजन करने का फैसला लिया है। जिले के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर दिखाने की व्यवस्था भी की जाएगी। राजस्थान में घर की परेशानी के चलते पति पत्नी एक तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए। तांत्रिक ने उनके घर आकर जादू टोना किया और हवन कुंड बनाकर पूजा की शुरुआत की। दंपत्ति से सोने के नाग नागिन मांगे। लाल कपड़े में उसे बांधकर 12 घंटे में खोला तो कोयला बन गया। राजस्थान में बाड़मेर के विवादित भूखंड पर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। विवादित भूखंड पर कब्जा करने पहुंचे एक पक्ष के खिलाफ कोतवाली थाने में मारपीट व अवैध कब्जा करने का मामला दर्ज हुआ है। मकर संक्रांति के लिए जयपुर के बाजार सज चुके हैं। लोग जमकर पतंग मांझे की खरीदारी कर रहे हैं। पतंगबाजी में पतंग बादशाह होती तो उड़ाने वाला वजीर होता है। पतंग उड़ाना और दूसरों की पतंग काटना भी एक हुनर माना जाता है। जयपुर में रिश्तेदार के नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी रिश्तेदार मिलने के बहाने घर आकर रुका था। उसने पानी के बहाने नाबालिग को छत पर बुलाया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। राजस्थान में हिंडौन रेलवे स्टेशन के पास आरओबी के नीचे मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें जीआरपी पुलिस उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। चिकित्सकों ने गंभीर हालत में युवक को हायर सेंटर रेफर किया है। पौड़ी के एमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड मुख्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्त्रियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने प्रतिभाग किया है। आज द्वारिकाल ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण चल रहा है और मैं इससे जिस तरह से प्रशिक्षण चल रहा है बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं पंचायतों के बारे में, हमारे एक्ट के बारे में, और मैं मानता हूँ जनप्रतिनिधियों से जानकारी मिलती है और अपने क्षेत्र में अपने जो अधिकार हैं उनका आप सही से प्रयोग करते हैं। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों अयोध्या के बाजार में रुद्रप्रयाग जिले में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर के प्रति भक्तों की पहली पसंद बन रहे हैं। आपको बता दें केदार इनोवेशन संस्था द्वारा 2 माह में 3000 से अधिक मंदिर के प्रतीक अयोध्या के लिए आपूर्ति किए जा चुके हैं। साथ ही मांग के अनुरूप और भी प्रतीक तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड शासन ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ता की दरों में 4% का इजाफा किया है। महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर का भुगतान 1 जुलाई 2023 से होगा। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2024 का डीए का नकद भुगतान दिया जाएगा। प्रदेश में 14 से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के तहत प्रदेश में भव्य आयोजन होंगे। इन कार्यक्रमों में होगी जन भागीदारी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आबकारी विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बक्सर में गन्ना समिति पर किसानों का धरना 25वें दिन भी जारी। गन्ना मूल्य 400 रुपए घोषित करने की मांग को लेकर यह धरना किया जा रहा है। भारतीय किसान संघों को किसान मोर्चा ने समर्थन दिया है। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षकों और कर्मचारियों के 10,000 पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के एवं समग्र शिक्षा के विभिन्न संवर्ग के इन खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इग्नू में अब मेजर और माइनर डिग्री कोर्स एक साथ किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024 से 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। इन कार्यक्रमों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों को 1 साल के बाद प्रमाण पत्र, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री और 4 वर्ष के बाद ऑनर्स की डिग्री मिलेगी।
दून अस्पताल में H1N1 पॉजिटिव 2 बच्चों को भर्ती किया गया है। इन बच्चों को आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। जिले में इन्फ्लुएंजा के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इनको देखते हुए ये कदम उठाया गया। इन मरीजों में इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप की जांच की जा रही है। राजधानी रांची में सड़क हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। सड़क हादसा मौलाना आजाद कॉलोनी के मुख्य गेट से कुछ ही दूरी पर पप्पू होटल के पास ये घटना हुई है। राजधानी रांची में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई है। सड़क हादसे में मुख्य होटल के मुख्य गेट के पास हुई है। झारखंड के कई जिलों में तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 3 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में एक साप्ताहिक बाजार में लगी आग। 13 बाइक जलकर खाक हुई है। पटाखे जलाने के कारण यह हादसा हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर लगा था बाजार। रांची में पिता 10 साल पहले छोड़कर चला गया। मां बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ईंट भट्टे में काम करने लगी। धीरे धीरे वह उसके घर आने जाने लगा। 13 साल की उसकी नाबालिग बेटी को घर में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय ने पत्र भेजा है। आपको बता दें, चिट्ठी को 8वें समन के रूप में देखा गया है। ईडी ने इस पत्र में हेमंत सोरेन से अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण भी पूछा है। मामले में जवाब देने के लिए आपको बता दें 16 से 20 जनवरी का समय भी दिया है। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई यह बैठक। कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 3 साल बढ़ाने के लिए संबंधित नियमों और अधिनियम में संशोधन की सहमति दी है। हिमाचल के कुल्लू जिला के आनी सब डिवीजन में भालू के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। व्यक्ति को आनी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए रामपुर के खनेरी अस्पताल रेफर किया गया है। फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी 12वीं फेल रिलीज के बाद से ही हर तरफ छाई हुई है। विक्रांत मैसी और मेधा शंकर स्टारर ये फिल्म 2023 की सफल फिल्मों में से एक है। आपको बता दें 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। प्रभा नाम की तरह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपनी रचनात्मक किरणों से सजाने वाली डॉक्टर प्रभा आत्रे अब हमारे बीच नहीं रही। किराना घराने की नायाब धरोहर को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने वाली 92 साल की दिग्गज गायिका का निधन का दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल एक सफल फिल्म साबित हुई है। विक्रांत मैसी स्टारर इस बायोपिकल ड्रामा फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया। ऐसे में अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। फुटबॉल के आपको बता दें AFC एशियन कप में भारत अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कतर के अल रियान शहर के अहमद बिन अली स्टेडियम में खेल रहा है। स्कोर 0-0 से बराबर बना हुआ है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी इन्वेस्टर्स को अपनी मर्जी से ट्रेडिंग अकाउंट को फ्रीज या ब्लॉक करने को सुविधा मिलेगी। सेबी ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि इसके लिए 1 अप्रैल तक तैयार होगा फ्रेमवर्क। संदिग्ध गतिविधि को रोकने में मदद भी मिलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल घोषित हो चुका है। डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच 17 जनवरी को ओपनिंग मैच खेला जाएगा। मुकाबला यूएई की ILT T20 लीग के फाइनल से क्लैश करेगा, जो 17 को ही खेला जाएगा। भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा रणजी ट्रॉफी में हुए चोटिल। उन्हें अहमदाबाद में गुजरात के खिलाफ मैच के बीच छोड़ना पड़ा। मैच बीच में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी पूरब राजा ने कहा कि भारत में सानिया मिर्जा का रिप्लेसमेंट नहीं है। देश में उनके जैसा टेनिस खिलाड़ी मिलना नामुमकिन है। चिंग्स नूडल्स बेचने वाली कंपनी कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने डील साइन की है। डील 5100
करोड़ रुपए में हुई है। टाटा कंज्यूमर ने एक्सचेंज फाइलिंग को इसकी जानकारी दी है। टाटा मोटर्स ने 17 जनवरी को अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी टाटा पंच को लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने कार को 5 जनवरी को ऑफिशियली अनवील किया था। कंपनी का दावा है कि यह कार फुल चार्ज पर 300 से 400 किलोमीटर चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।